हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। निशु ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज सुबह सुबह बनाया था मैंने नाश्ता पोहे का, क्योंकि बड़े वाले बेटे को पोहा बहुत पसंद है। इसमें जो मूंगफली डाल के बनाते हैं ना, तो उसको ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो मैं उसके लिए वाइट ही निकालती हूँ, लेकिन आज भी मैंने वाइट ही निकाल दिया। बड़ा छोटा वाला पहले तो कह रहा था मैं नहीं खाऊंगा, फिर बोलने लगा मुझे भी खाना है। तो अभी तो मैंने ये येलो बना दिया, और वाइट आदू देगा नहीं। तो अब मैं देखती हूँ इसी में से अगर खाएगा तो ये इसी में से खा लेगा। और ये कर रहा था यहाँ पे मना, तो आदू तो अपना खा रहा था बैठ के। और यहाँ पे मैंने अपना और इसके पापा का नाश्ता लगा दिया था। चाय भी बन गई थी। तो आज ज़रूरत थी अब कुछ पैसों की, और जो कि मुझे गुल्लक फोड़नी पड़ी। और क्योंकि मैंने ये अभी कुछ टाइम पहले ही डाली थी, मतलब 1 महीना 1.5 महीना हुआ है इसको डाले हुए। और जितने भी पैसे निकले हैं अब ये हो जाएंगे यूज़, क्योंकि ज़रूरत थी कुछ ज़्यादा ही, तो मैंने ये फोड़ दी। और ये पैसे मेरे हस्बैंड पहले से पहले ही गिन लें कि कितने हो गए हैं। तो यहाँ पे आदू का किनू का हो गया था स्कूल ट्यूशन का टाइम, तो ये तैयार वैयार हो गया था। और यहाँ पे इससे ना आज इसके पापा पोछा लगवा रहे थे कि पोछा लगा। और ये देखिए कैसे पोछा लगा रहा है। वैसे भी यहाँ इतनी जगह है कि नोड़ के तो हम लगा नहीं सकते, तो हमें पैर से ही लगाना पड़ता है। तो कीनू हमें देख देख के हम ऐसे ही पोछा लगाना सीख गया है पैर से। तो यहाँ पे आज मुझे सिलने हैं ये सूट, जो कि मेरे छोटी वाली नंद के हैं। तो मैं इनकी दुपट्टे निकाल निकाल के रखी हूँ, क्योंकि उसने दुपट्टे भी भेज दिए साथ के साथ ही। ये नहीं है कि दुपट्टे घर पे रख लेती। तो दुपट्टे भी भेज दिए, तो दुपट्टे सबके मैं निकाल के रख दूंगी अलग ही, क्योंकि दुपट्टों को कोई काम नहीं है। तो सूट सिलने हैं, सूट को अब मैं करूँगी कटिंग। तो इसीलिए मैं देख रही थी, और सबके मैं दुपट्टे निकाल के इन्हीं पिन्नियों में डाल के रख दिए हैं। तो अब मैं ये सारी सूटों के मुझे पैंट ही बनानी है, तो मुझे पैंट सिलनी है। और देखते हैं, अब मैं कटिंग करूँगी। नाप तो आ गया उसका, तो अब कटिंग करेंगे, निशान लगाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ चारों को कटिंग कर दूँ, लेकिन मैंने बाद में येलो वाला सूट छोड़ दिया है कि ये अस्तर वाला सिला जाएगा, और इसे मैं बाद में सिलूँगी। जो अभी कॉटन कॉटन के पहले वो कटिंग कर लेते हैं और वही सिल लेते हैं। तो ये सबसे पहला सूट था, तो इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो रही थी। तो पहले मैं कटिंग करने ऐसे ही बैठ गई थी, फिर मुझे लगा इसकी लेस को हटा देते हैं, उसके बाद ही यहाँ पे कटिंग करेंगे। तो मैं निशान लगा रही थी, तो मैंने फिर दूसरा सूट उठाया, मैंने कि इसको लगाते हैं अभी। तो यहाँ पे मैंने निशान लगाना शुरू कर दिया। और ये सारी सूट मतलब लॉन्ग जितने बनेंगे उतने ही बनाऊंगी, मतलब 40 से ज़्यादा है इसकी। और पैंट बनानी है तो पैंट पे तो लॉन्ग भी चल जाते हैं, इसीलिए मैं जितने बनेंगे लॉन्ग ही बनाऊंगी। जितनी उसकी लेंथ है उससे भी मतलब 1 आध इंची तो लूँगी ही लूँगी, क्योंकि 40 तो उसके लिए ठीक तो रहेगी, लेकिन और लंबे पैंट पे सही लगेंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दिए यहाँ पे। और ये मैं 3 सूट मतलब सेम ही है, गले वाले सब इनमें बने हुए हैं। तो मैंने सबके तीन दो एक के ऊपर एक रख के काट दिया। निशान एक भी लगाए, क्योंकि बार बार निशान लगाने से टाइम मेरा ख़राब हो रहा था। तो एक साथ कटिंग कर दिया। ये बाजू की कटिंग है, तो बाजू मैंने अभी नॉर्मल कटिंग करी है। देखती हूँ मैं क्या से क्या डिज़ाइन बनाती हूँ। एक आध तो सिंपल ही बनाऊँगी, और एक आध में देखती हूँ डिज़ाइन क्या डालूँ। तो डिज़ाइन मैं इसलिए भी नहीं डाल रही, क्योंकि उसने पूरी बाजू बनवाई है, मतलब पौनी से नीचे और फुल से थोड़ी हाफ। तो उसमें क्या डिज़ाइन डालूँ वो समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे मैं तीसरा सूट कटिंग करने लग गई थी, जो कि मैंने इसी के ऊपर कटिंग रख के इसको भी कट कर दिया है। तो लेंथ मैंने इसकी ज़्यादा ले ली है, क्योंकि ये पीछे का पर्दा है, आगे का था। तो क्योंकि अभी मैं छोटी बड़ी तो मैं अपने आप भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए पैंट भी एक कटिंग हो गई है। तो अब मैंने दोनों पैंट इसके नीचे रख दिए हैं जो भी है। तो दोनों एक साथ कटिंग हो जाएंगी, और अच्छे से ये कटिंग एक साथ होंगी, तो बार बार मुझे कटिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अभी बच्चों का हो रहा है टाइम स्कूल से लाने का, मतलब छोटे वाले का टाइम हो रहा है, बड़ा वाला तो लेट आएगा। तो उसके बाद ही मैं सिलने बैठूंगी, जब दोनों बच्चे आ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों कटिंग हो गई है, आगे का पर्दा पैंट का, और अब करेंगे पीछे वाला पर्दा, जो कि मैंने पहले ही कटिंग कर लिया था सिंगल वाले का। तो इसी के ऊपर रख के कटिंग कर देंगे। तो पैंट मैं बनाऊंगी जेब वाली। तो एक साइड में पॉकेट लगानी है, दोनों साइड में नहीं लगाऊंगी। वैसे तो मैं सोच ही नहीं रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि एक एक तरफ तो लगा ही देती हूँ, एक पॉकेट में तो काम आ ही जाएगी अगर कुछ रखना भी हुआ तो। तो मैं यहाँ पे कटिंग वटिंग सारी हो गई थी। और ये देखिए इतना सारा कूड़ा इसमें निकला है। ये फोम सी होती है, इतनी सारी निकली है कि एक तकिया बन जाए, लेकिन मुझे नहीं बनानी। तो मैंने इसको रख दिया कूड़े में फेंकने के लिए। तो यहाँ पे सारे मैं
चूरा चूरा सा हो गया चौक का भी। तो ये देखिए दोनों आ गए हैं, छोटा वाला तो सो के भी उठ गया है और आदू यहाँ पे आ गया था। तो 2:45 आप बज रहे हैं, आज थोड़ा और लेट हो गया है। तो यहाँ पे अब मैं इनको ट्यूशन का काम दे दूँगी। और ये देखिए किनू आराम से खेल रहा है और आदू तो सो ही गया है। और मैं यहाँ पे सिल रही थी सूट, जो कि थोड़ा सा बाकी था। तो इनका हो रहा है ट्यूशन का टाइम, तो मतलब नीचे से चाक चाक मोड़ने रह गए हैं, तो इनको उठाऊंगी और चलेंगे इनको ट्यूशन लेके, क्योंकि इनको ट्यूशन का काम तो रात में ही करा दिया था। ये मैंने कपड़े तैयार कर दिए इनको पहना के, कपड़े मैंने पहले निकाल रखे थे और इनका मुँह वो धुला दिया। अब ये चलेंगे। तो आदू आज बहुत रो रहा था, पता नहीं क्यों। एक तो 2-2 बैग की वजह से मैंने इनका स्कूल का बैग ही ट्यूशन में भेज दिया, वरना ट्यूशन और स्कूल के बैग अगर अलग अलग रख रही हूँ तो 4-4 बैग हो रहे हैं और रखने की जगह है नहीं, इसलिए मैंने ये ट्यूशन वाले बैग हटा दिए हैं और इनके स्कूल के बैग को ही ट्यूशन में भेजूँगी मैं। वरना ये इसलिए रो रहा था कि मुझे ट्यूशन का बैग ट्यूशन में ले जाना और स्कूल वाला बैग नहीं ले जाना, मुझे दूसरों बच्चों को नहीं दिखाना कि इतनी जगह नहीं है, तो इसीलिए मैंने नहीं भेजा इसको। और ये रोने लग गया था बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसकी पानी की बोतल रखी, किनू को बैग दिया और इसको भी दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ही रोने लगा, देखो इसका मुंह। और इसके बाद तो ये इसकी पिटाई भी हो गई थी। फिर मैं छोड़ के आ गई थी और ये आने के बाद मैंने सूट कंप्लीट करा और ये सिल दी थी मैंने इसकी पैंट भी। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था बच्चों को लाने का दोबारा ट्यूशन से, तो अभी तो छोड़ के आई थी, फिर मैंने पैंट सिली आके। तो ये पैंट हो गई है हमारी कंप्लीट। तो आने का टाइम हो रहा है, अभी यहाँ से पहले साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से बर्तन वर्तन साफ़ करेंगे और फिर लेके आऊँगी मैं बच्चों को। तो यहाँ पे काफ़ी फैला हुआ हो जाता है अगर मैं एक दिन भी सिलाई करने बैठती हूँ, क्योंकि सारे में कुछ ना कुछ छोटे मोटे कपड़े ये वो, तो मैंने प्रेस भी करी थी, तो इसीलिए सारी चीज़ें ना फैल जाती हैं। तो ये इसे समेटने भी थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैं धीरे धीरे ये सारी चीज़ें कर रही थी। और ट्यूशन से मैं ले आई थी इनको। तो आज इनको चलानी थी साइकिल, जो कि मैंने रात ही इसके पापा से बोला था कि साइकिल को ठीक करवा के ले आओ, क्योंकि 1-1.5 साल हो गई है इसको रखे हुए। तो इसमें जंग वंग लग गया था और तो सीट भी थोड़ी ख़राब सी हो रही थी, तो इसके पापा ने सीट चेंज कराई और इसमें पेंट कर दिया और ये हो गई है हमारी साइकिल नई। क्योंकि बच्चों ने बिल्कुल भी चलाई नहीं है ये वहाँ पे, तो ऊपर ही छत पे चलाते थे, तो यहाँ पे अब नीचे उतारी है। बच्चे काफ़ी जिद करते थे दूसरों को देख देख के कि हमें भी साइकिल चलानी है, हमें भी साइकिल चलानी है। तो वैसे तो ये नई की कह रहे थे, लेकिन हम नई नई लेके आए, हम ये इसी को ठीक करा दिए, क्योंकि ये भी नहीं है, इन्होंने ज़्यादा दिन नहीं चलाई है। तो यहाँ पे आदू अभी प्रैक्टिस करेगा, क्योंकि इन्हें चलाने की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। और किनू तो नीचे वाली दीदी की लड़के की साइकिल पे ही बैठ रहा था कि भैया मैं बैठ जाऊँ, मैं चला लूँ। तो ये देखिए यहाँ पे ये कोशिश कर रहा था यहाँ पे चढ़ने की, कि इस छोटी तो चलेगी नहीं, पता नहीं बड़ी कैसे लाएगा। तो मैंने इसको मना करा, फिर कहने लगा ठीक है मम्मा नहीं चलाऊँगा। तो क्योंकि काफ़ी बड़ी साइकिल है, नहीं चलेगी, तो छोटी में भी अभी पहिए सपोर्ट के लिए लगे हुए हैं, तो इसीलिए। तो यहाँ पे ये दोनों आराम आराम से इसको चला रहे थे। और मैंने आज साइकिल उतार भी दी थी कि थोड़ा सा बच्चे खेल भी लेंगे, वरना घर घर में रहते हैं तो बच्चे भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं, इसीलिए। तो आ गई थी मैं फिर ऊपर। आज मैंने बनाई थी चने की दाल की खिचड़ी, जो कि खाना बनाने का मतलब रोटी सब्जी खाने का बिल्कुल मूड नहीं था, तो इसीलिए तो चने की दाल की खिचड़ी बनाई है। और क्योंकि बच्चे भी खा लेंगे, ये छोटा वाला भी और बड़ा वाला भी। तो वैसे छोटा वाला बहुत कम ही से चावल खाता है, उसे रोटी ही पसंद है। तो यहाँ पे बस बड़े वाले बेटे के लिए डाल दिया, उसको चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, उसको जैसे मर्जी दे दो वो खा लेगा। बस मिर्च वाले बहुत कम ही से खाता है कम मिर्च के। तो यहाँ पे मैंने निकलवाया था अचार अपने लिए, और क्योंकि मुझे मिर्च का अचार कुछ ज़्यादा ही पसंद है, तो इस बार तो डला ही नहीं, ये पिछली बार का अचार है। और ये देखिए इसको चावल दिए हैं थोड़े से, लेकिन खाया नहीं, लेट गया। तो और मेरे हस्बैंड लेके आए थे अपने लिए मठा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें।